नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो बिंदुओं के बारे में। पहला तो आत्महत्या का प्रयास ये क्या दंडनीय है या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का इसे संरक्षण प्राप्त है, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के मामलों में रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो फ्रेज दी है उसके बारे में। पहले बात करते हैं आत्महत्या के प्रयास के बारे में। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसमें सफल हो जाता है तो उसे दंडित करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन प्रश्न तब उठता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है और उसमें सफल नहीं होता तो क्या उसको दंडित किया जाना चाहिए या नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय ठहराती है। इस संदर्भ में बम्बई उच्च न्यायालय ने मारुति श्रीपद दुब्बल बनाम बम्बई राज्य के वाद में अभिनिर्धारित किया कि आईपीसी की धारा 309 जो आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय ठहराती है असंवैधानिक तथा अधिकारातीत है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है उसका उल्लंघन करती है। इस तर्क की पुष्टि में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीवन के अधिकार में जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी स्वयमेव शामिल है। अतः यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या द्वारा अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है या अगर ऐसा करता है तो उसे एक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। फिर उच्चतम न्यायालय ने रथिनाम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के वाद में जो निर्णय दिया, यही निर्णय दिया कि भारतीय दंड संहिता के अधीन की धारा 309 में जो आत्महत्या का प्रयास है उसमें जो दंड के प्रावधान है वो अनुच्छेद 21 की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि जीवन के अधिकार में जीवन को समाप्त कर देने का अधिकार परोक्षतः सम्मिलित है। तो इन दो वादों में न्यायालयों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को असंवैधानिक माना तथा आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध नहीं मानते हुए जीवन के अधिकार में मृत्यु के अधिकार को भी समाविष्ट माना। परंतु सन 1996 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में रथिनाम वाले वाद के निर्णय को पलट दिया और अभिनिर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में स्वयं का जीवन को समाप्त करने का अधिकार समाविष्ट नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द जीवन का संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, इसलिए इसमें जीवन की समाप्ति को शामिल नहीं किया जा सकता। अतः आईपीसी की धारा में 309 में जो आत्महत्या के लिए दंड का उपबंध है वह पूर्णतः वैध और न्यायसंगत है। तथापि किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने को आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना गया है। अब इस संदर्भ में बात आती है सती प्रथा की। तो सती प्रथा क्या आत्महत्या का प्रयास है? इस मामले में उल्लेखनीय वाद है सी जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का। इसमें आईपीसी की धारा 309 के संदर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत के में जो प्राचीन सती प्रथा प्रचलित थी वो इस धारा के अंतर्गत आत्महत्या का प्रयास नहीं माना जा सकता, क्योंकि सती प्रथा जो है वो जो एक कुप्रथा थी। भारतीय समाज में, प्राचीन भारतीय समाज में विधवा स्त्री के प्रति एक क्रूरता की भावना और पुरुष प्रधान समाज की संरचना का द्योतक थी, जबकि धारा 309 जो है इसमें दंडनीय आत्महत्या करने का प्रयास व्यक्ति की असहायता, निराशा और उसकी मानसिक व्यथा को दर्शाता है। यही कारण है कि सती की कुप्रथा को रोकने के लिए पृथक से एक सती निवारण अधिनियम 1987 पारित किया गया है। अब बात करते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर, विरलतम से विरल। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड से संबंधित जो मामले होते हैं उसके संबंध में शब्द को प्रयुक्त किया, यानी विरलतम मामला।
यानी जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, नृशंस अपराधी होते हैं, बार बार ऐसे अपराध करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, उन्हें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। और मृत्युदंड सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तभी दिया जाना चाहिए जब मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर, विरलतम की कोटि में आता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील मुर्मू बनाम झारखंड राज्य के वाद में मार्गदर्शक दिशा निर्देश जारी किए थे। इस मामले के तथ्य हैं कि इसमें अभियुक्त ने एक 9 वर्षीय बालक की बलि दी तंत्र मंत्र के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, जबकि उसी आयु का उसका स्वयं का एक बालक था और उस अभियुक्त पर पूर्व में भी अपने भाई की बलि देने का मामला न्यायालय में लंबित था। न्यायालय ने इस मामले में अभियुक्त को मृत्युदंड दिया, क्योंकि इससे न्यायालय के अनुसार उससे उसकी पार्श्विक आपराधिक मनोवृत्ति सिद्ध होती थी। उच्चतम न्यायालय ने इसके जब उस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अपील की तो हाईकोर्ट ने उसके मृत्युदंड की सजा को बहाल रखा, क्योंकि यह मामला निस्संदेह ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कोटि में आता था। पुनः अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को उचित ठहराते हुए निर्णय दिया कि कोई प्रकरण विरले से विरलतम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कोटि में आता है नहीं, इसके लिए कुछ मार्गदर्शक नियम हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्धारित किए हैं। वो इस प्रकार हैं। पहला तो है कि यदि अभियुक्त की प्रकृति जो है, उसकी नेचर ऐसी गंभीर, बर्बर और नृशंस हत्याकारी है जिससे समाज की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया हो, जिससे पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया हो। दूसरा, यदि हत्या ऐसे नृशंस और निर्मम तरीके से की गई हो जिससे समाज में रोष और आतंक पैदा होता हो, जैसे 2012 में निर्भया हत्याकांड के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। तीसरा, यदि हत्या किसी अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक की हुई हो और ऐसा व्यक्तिगत कारणों से न करके अभियुक्त ने सांप्रदायिक उन्मादवश कारित की हो। चौथा है, किसी अन्य स्त्री से विवाह करने की नियत से स्वयं की पत्नी की यदि अभियुक्त ने हत्या कर दी हो। पांचवा नियम, जो मार्गदर्शक नियम सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, वो है कि सामूहिक हत्याकांड, कि एक साथ अनेक लोगों की सामूहिक हत्या की गई हो, जैसे किसी पूरे परिवार की हत्या कर दी हो या जाति विशेष के लोगों की सामूहिक हत्या कर दी हो, तो इस मामले में भी मृत्युदंड उचित है, न्याय संगत है, क्योंकि यह मामला भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर, विरले से विरलतम की कोटि में आता है। उसके बाद यदि हत्या का शिकार, यानी जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो कोई मासूम बालक है या कोई निर्बल महिला है या ऐसा कोई वृद्ध या अपाहिज व्यक्ति है या कोई लोकप्रिय नेता हो या समाज का कोई अति प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, इन लोगों की हत्या होती है अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो अभियुक्त मृत्युदंड का भागी होगा, क्योंकि ये सारे मामले जो सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शक नियम निर्धारित किए हैं, इनमें आने वाले सारे मामले विरल से विरलतम के कोटि में आएंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कोटि में आएंगे। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के संबंध में सुशील मुर्मू बनाम झारखंड राज्य के वाद में कुछ मार्गदर्शक नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों के दायरे में आने वाले जो केस हैं उनमें अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जाना प्रासंगिक है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर के मामले में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो दंड नीति का प्रमुख उद्देश्य है वह है अभियुक्त को सजा के द्वारा सुधार कर उसे समाज में पुनर्विस्थापित करना, ताकि वो समाज में एक नया जीवन प्रारंभ कर सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।